हाय एवरीवन। मार्केट में इन्वेस्टर्स का टारगेट हमेशा ही अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना ही रहा है। इट्स ट्रू दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबकी प्रायोरिटी होती है, लेकिन रिसेंटली मार्केट में एक नई वेव भी एंटर हुई है। ये वेव वेल्थ क्रिएशन के दूसरे तरीकों को सपोर्ट करती है, जहां इन्वेस्टर्स अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग एक सस्टेनेबल फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ और सोसाइटल प्रोग्रेस का ये कॉम्बिनेशन ESG इन्वेस्टिंग के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आखिर में है क्या? आई एम श्योर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने तो ये नाम पहली बार ही सुना होगा। अगर आप उनमें से एक हैं तो घबराइए मत, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ESG इन्वेस्टिंग के इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ESG इन्वेस्टिंग आखिर होती क्या है, इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ रही है और आप कैसे ESG इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं ये समझेंगे। वीडियो के एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडियन मार्केट में ESG इन्वेस्टमेंट्स क्या-क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। Now let's start the video with what exactly is ESG investing. ESG investing एक स्टॉक या कमोडिटी की तरह कोई tangible entity नहीं है जिसे हम बाय या सेल कर सकते हैं। Instead, ESG investing एक strategic lens है जिसके थ्रू हम potential investments को analyze कर सकते हैं। Now imagine आपकी investments वो बीज हैं जिन्हें आप बोते हैं। Traditionally, as an investor, हम इसी पर फोकस थे कि वो बीज कब पेड़ बनेगा, लेकिन ESG इन्वेस्टिंग हमें सॉइल को चूज करना सिखाती है। बेसिकली यहाँ हमारा फोकस सराउंडिंग इकोसिस्टम पर होता है। ESG स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। ये तीनों थ्रेड्स हमारे लिए एक फ्रेमवर्क की तरह काम करते हैं, जिनके थ्रू हम रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए कंपनीज की कमिटमेंट को इवैल्यूएट कर सकते हैं। चलिए ESG के तीनों पिलर्स को एक बार डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज द एनवायरमेंटल पिलर। इमेजिन आपने एक विंड फार्म में इन्वेस्ट किया है, जिससे घरों को पावर तो मिलती है, पर साथ ही ये फार्म फॉसिल फ्यूल्स को रिड्यूस करने की बात भी करता है। एनवायरमेंटल पिलर कंपनी के एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को एग्जामिन करता है और फॉलोइंग एस्पेक्ट्स पर फोकस भी करता है, जैसे कि रिसोर्स कंजर्वेशन। इसमें एफिशिएंट वाटर एंड एनर्जी यूसेज, वेस्ट रिडक्शन और रॉ मटेरियल्स की रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग इंक्लूडेड है। द सेकेंड एस्पेक्ट इज पोल्यूशन कंट्रोल। एमिशन कंट्रोल मेजर्स और क्लीन प्रोडक्शन प्रोसेसेस से कैसे कंपनी एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन को मिनिमाइज कर रही है। थर्ड इज क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। इसमें एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स और रिन्यूएबल एनर्जी की इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडेड हैं। द सेकेंड पिलर इज द सोशल पिलर। यहाँ आप एक ऐसी गारमेंट फैक्ट्री को पिक्चर कर सकते हैं जहाँ फेयर वेजेस दी जाती हैं और एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं। सोशल पिलर कंपनी और उसके अलग अलग स्टेक होल्डर्स की रिलेशनशिप पर फोकस्ड है, जैसे कि एम्प्लॉय वेलबींग। यहाँ फेयर कॉम्पेंसेशन, एम्प्लॉय सेफ्टी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन प्रैक्टिसेस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज पर फोकस किया जाता है। सेकेंड इज कम्युनिटी एंगेजमेंट। लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स और सोशल इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू कंपनीज कैसे कम्युनिटीज को पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही हैं, इस पर फोकस किया जाता है। द थर्ड इज सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरी सप्लाई चेन में एथिकल सोर्सिंग प्रैक्टिसेस इंश्योर करना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फोर्स्ड लेबर और चाइल्ड लेबर जैसे इश्यूज को एड्रेस करना इसमें शामिल होता है। आवर थर्ड पिलर इज गवर्नेंस पिलर। यहाँ आप एक ऐसी कॉर्पोरेशन को इमेजिन कीजिए जो ट्रांसपेरेंसी, एथिकल लीडरशिप और अकाउंटेबिलिटी पर फोकस्ड है। गवर्नेंस पिलर कंपनी के इंटरनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को अकाउंट में लेता है, जैसे कि बोर्ड कॉम्पोजिशन एंड कॉम्पेंसेशन। यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इंडिपेंडेंस और डाइवर्सिटी पर फोकस होता है, प्लस लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू के साथ एग्जीक्यूटिव कॉम्पेंसेशन प्रैक्टिसेस कैसे अलाइन हो सकती हैं, यह भी देखा जा सकता है। सेकेंड इज बिजनेस एथिक्स एंड एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस। इसमें एंटी करप्शन मेजर्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की ट्रांसपेरेंसी और कंपनी के एथिकल बिजनेस को लेकर कमिटमेंट को इवैल्यूएट किया जाता है। द थर्ड इज रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस रिस्क को मैनेज करने के लिए कंपनी की क्या अप्रोच है और शेयर होल्डर कैपिटल को कंपनी रिस्पॉन्सिबली यूज कर रही है या नहीं, यहाँ हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इंडिया में ESG इन्वेस्टिंग की पॉपुलैरिटी इतनी क्यों बढ़ रही है। इसके कई रीजंस हैं।
द फर्स्ट इज इंडियाज एम्बिशियस एनवायरमेंटल गोल्स। 2030 तक इंडिया ने अपने कार्बन एमिशंस बाय 45% रिड्यूस करने का कमिटमेंट ले रखा है और इंडिया के इस नेशनल ग्रीन एम्बिशन के साथ ESG प्रिंसिपल्स परफेक्टली अलाइन होते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना एनवायरमेंटल प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करने का एक रास्ता बन गया है। द सेकेंड रीजन इज शिफ्टिंग इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस। मिलेनियल्स और जेन जी वैल्यू ड्रिवन इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं। वो अपने पैसों के थ्रू एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना चाहते हैं। इस इवॉल्विंग डिमांड को ESG फंड्स इजीली केटर कर रहे हैं, जहां आपको सस्टेनेबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की शेयर्ड वैल्यूज में इन्वेस्ट करने का चांस ऑफर किया जाता है। ESG इन्वेस्टिंग की पॉपुलैरिटी का थर्ड रीजन है रेगुलेटरी टेलविंड्स। रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस और मैंडेटरी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जैसे इनिशिएटिव्स के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट भी अपने ESG गोल्स को एक्टिवली ड्राइव कर रही है। ऐसा होने से वो बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स जो ESG प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बना रहे हैं। फोर्थ रीजन इज बिजनेस सेंस इन सस्टेनेबिलिटी। स्टडीज बताती हैं कि स्ट्रॉन्ग ESG कमिटमेंट्स वाली कंपनी लॉन्ग रन में अपने पेयर्स को आउट परफॉर्म कर देती हैं। ऐसी कंपनीज अपने पास टॉप टैलेंट अट्रैक्ट करती हैं और उसे रिटेन करके रखती हैं। प्लस वो सोशल अनरेस्ट और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रिस्क को मिटिगेट भी करती हैं। आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में गुड ESG प्रैक्टिसेस सिर्फ एथिकल ही नहीं लेकिन एक अच्छा बिजनेस सेंस भी है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आप कैसे ESG इन्वेस्टिंग कर सकते हैं? चलिए इसे एक रोड मैप के थ्रू समझते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट टाइप। आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड्स, ETFs या इंडिविजुअल स्टॉक्स में से एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि ESG किसी स्पेसिफिक एसेट क्लास तक लिमिटेड नहीं है। As we said, it's a lens through which you evaluate potential investments. Second point is sector and industry. क्लीन एनर्जी, हेल्थ केयर या सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी थीम्स आप ESG इन्वेस्टिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इमर्जिंग मार्केट्स या इंडिया में कोई स्पेसिफिक रीजन पर फोकस किसी फंड को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। थर्ड, आपको ESG रेटिंग चेक करनी है। क्रिसिल और ICRA जैसी एजेंसीज कंपनीज की ESG परफॉर्मेंस एनालाइज करके उन्हें एक रेटिंग देती हैं। वैसे ये रेटिंग परफेक्ट तो नहीं होती है, लेकिन आपकी रिसर्च के लिए ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। किसी भी स्कोर को आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। अपनी रिसर्च कीजिए और कंपनी की प्रैक्टिसेस और इम्पैक्ट के बारे में और जानिए। द फोर्थ पॉइंट हियर इज फी। फंड चूज करते टाइम आपको उनके एक्सपेंस रेशियोज कंपेयर करने चाहिए। फंड की जितनी कम फी होगी उतना ज़्यादा ही आपका पैसा पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाने की तरफ जाएगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपका बचाया गया हर एक रुपया सस्टेनेबल फ्यूचर में इन्वेस्ट होने वाला है। आवर फिफ्थ पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट मेट्रिक्स। जब आप ESG इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तब आपको सिर्फ फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसके ऑपोजिट आपको कंपनी के एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और कम्युनिटी एंगेजमेंट जैसे फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए। कंपनी के इम्पैक्ट को जानने के लिए आपको इंडिपेंडेंट रिसर्च करनी होती है, जिसमें आपको न्यूज़ आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स एनालाइज करनी होती हैं। और इस पूरे प्रोसेस में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ESG इन्वेस्टिंग सिर्फ रिटर्न्स के बारे में ही नहीं, बल्कि एज एन ESG इन्वेस्टर आप एक रेवोल्यूशन का पार्ट बनते हैं, जहां पर एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल प्रोग्रेस और एक अच्छी गवर्नेंस आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ इंटरसेक्ट करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ESG इन्वेस्टिंग। ESG इन्वेस्टिंग का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि इन्वेस्टर्स ESG के थ्रू एसेट्स को उनके वैल्यू के साथ मैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इन्वेस्टर क्लाइमेट चेंज को लेकर वरीड है तो वो अपना पैसा उन कंपनीज में डाल सकते हैं जिनका कार्बन फुटप्रिंट कम है। ESG इन्वेस्टिंग करके आप अपना रिस्क मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल डेटा से बाहर के रिस्क जैसे कि एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस कंसर्न्स को आप ESG के थ्रू आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसका एनवायरमेंटल वायलेशन का ट्रैक रिकॉर्ड है या अनसैटिस्फैक्टरी लेबर स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो बिजनेस डाउन द रोड लीगल ट्रबल्स फेस कर सकता है। बेनिफिट्स के साथ साथ ESG इन्वेस्टिंग के बहुत से ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि ESG को प्रिसाइसली डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए सोशली और एनवायरमेंटली कॉन्शियस रहने का आइडिया डिफरेंट है। इस वजह से मार्केट में कंफ्यूजन और इनकंसिस्टेंट बिहेवियर देखने को मिल सकता है। द सेकंड ड्रॉबैक इज एवरी ESG रेटिंग इज सब्जेक्टिव।
एट द मोमेंट कंपनीज की रैंकिंग या उन्हें क्लासिफाई करने के लिए कोई रिजिड और एक्सेप्टेड सिस्टम नहीं है। थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि ESG इन्वेस्टमेंट्स के चलते कई बार फाइनेंशियल प्रॉफिट्स सैक्रिफाइस हो जाते हैं, क्योंकि ESG में आप नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर फोकस्ड होते हैं, तो इस कारण आप प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज को मिस आउट कर देते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इंडियन मार्केट में ESG इन्वेस्टमेंट्स को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। द फर्स्ट चैलेंज इज इनसफिशिएंट क्वालिटी डेटा। कंपनी की एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस की परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन ज्यादातर एनालिस्ट, फंड मैनेजर्स और इन्वेस्टर्स ही प्रोवाइड करते हैं। इस इंफॉर्मेशन के कुछ एडिशनल सोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि कंपनी के एनुअल और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स, मीडिया और पब्लिकली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन जैसे कि न्यूज स्टोरीज। लेकिन ये प्रोसीजर बहुत ही डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स और इनएक्यूरेट होता है, और इसी वजह से डेटा की ट्रस्टवर्दीनेस और करेक्टनेस जैसे चैलेंजेस इंडिया में ESG इन्वेस्टमेंट्स के ग्रोथ बैरियर है। सेकंड चैलेंज इज एब्सेंस ऑफ मार्केट स्टैंडर्ड्स। ESG इन्वेस्टमेंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए कोई मार्केट स्टैंडर्डाइजेशन अवेलेबल नहीं है। प्लस इसको अलग अलग नाम दे रखे हैं, जैसे कि इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग, सोशली कॉन्शियस इन्वेस्टिंग एंड रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग। Additionally, reporting process, impact measurement guidelines और ESG data gathering practices भी standardized नहीं है। The third challenge is traditional thinking. बहुत सारे investors और asset managers ESG को as an unnecessary expenditure consider करते हैं, जिसे eliminate किया जा सकता है। इस lack of vision के चलते इंडिया में ESG investments expand नहीं हो पा रही हैं। The fourth challenge is that ESG funds lack experience. मेजॉरिटी ऑफ ESG फंड्स पिछले 2 से 3 सालों में ही एस्टैब्लिश हुए हैं, एंड एज अ रिजल्ट वेल एस्टैब्लिश ना होने की वजह से ESG अलाइंड फंड्स इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। सो ये था हमारा आज का वीडियो। यहाँ हमने सीखा कि बेटर टुमारो के लिए इन्वेस्ट करना एक कलेक्टिव एफर्ट होता है, और ESG इन्वेस्टमेंट्स चूज करके हम उस पॉजिटिव चेंज के लिए एक पावर क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और उनके साथ ESG कॉन्वर्सेशंस में भी एंगेज करिए। रिमेंबर, योर मनी हैज द पावर टू मेक अ डिफरेंस। चूज टू इन्वेस्ट फॉर अ बेटर टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू 5 पैसा यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। आपकी ESG इन्वेस्टिंग के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।